हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं अगस्त महीने का कंप्लीट करंट अफेयर। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो इसके बाद अगर आज हम है ना अगस्त महीने का कंप्लीट करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सारे के सारे आज हम रीड करेंगे, पढ़ने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे? तो सबसे पहले तो जो एशियाई क्रिकेट परिषद है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1983 के अंदर नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है जय शाह, और इसका मुख्यालय है कोलंबो यानी श्रीलंका के अंदर। और इसके जो वर्तमान में आगे बनने वाले जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे दोस्तों मोहसिन अकवी, यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष बनेंगे वो बनेंगे मोहसिन नकवी। जो मोहसिन नकवी हैं ये वर्तमान में पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इनका 2 साल का कार्यकाल जनवरी 2025 में शुरू हो जाएगा दोस्तों। और ये वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं जैसा उनका स्थान लेने वाले हैं। इसके बाद है, हाल ही में किसने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया को लॉन्च किया है? हाल ही में किसने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इंद्रिया जो है ना, एक ज्वेलरी, आप अगर किसी भी बड़े शहर में कुछ दिनों में जाओगे तो इंद्रिया के नाम से आपको ज्वेलरी शोरूम शोरूम देखने को मिल जाएंगे। जो इंद्रिया ज्वेलरी शोरूम को शुरू किया है वो किया है दोस्तों बिड़ला ग्रुप ने। वो शुरू किया है बिड़ला ग्रुप ने। जो आदित्य बिड़ला ग्रुप है, इन्होंने इंद्रिया के नाम से एक ज्वेलरी कारोबार शुरू किया है। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनी है? हाल ही में यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनी है? तो हाल ही में यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी है दोस्तों, वो है प्रीति सूदन। हाल ही में जो यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी है वो बनी है प्रीति सूदन। इसके बाद है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो हमारे विदेश मंत्री ने अभी कुछ ही दिन पहले वो जापान की यात्रा पे थे, और जापान की राजधानी टोक्यो में उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसके बाद है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है? बड़ा चर्चा का विषय रहा था कुछ दिन पहले। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूपी यानी उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री हैं कौन? योगी आदित्यनाथ। इसके बाद, हाल ही में किसने असम राइफल के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विकास लखेरा। ये हैं विकास लखेरा, जिन्होंने असम राइफल के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसके बाद, हाल ही में कहा केवाफिश यानी मछली की नई प्रजाति की खोज हुई है? तो हाल हाल ही में दोस्तों मेघालय के अंदर केवाफिश की नई प्रजाति की खोज हुई है। और जो मेघालय है, मेघालय की राजधानी जो है वो है शिलोंग। और इसके जो सीएम है मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, और सीएच विजय शंकर इनकी गवर्नर यानी राज्यपाल हैं। इसके बाद, जो मेघालय है, मेघालय सरकार ने एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। बेदी नकलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाएगा। मेघालय की लोकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है दोस्तों, उनको जीआई टैग मिला है। इसके बाद, हाल ही में कौन सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बनी है? हाल ही में कौन सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बनी है? तो इसका आंसर होगा साधना सक्सेना। तो ये है साधना सक्सेना, जो पहली डीजी बनी है सेना की चिकित्सा सेवा की। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका ने। अमेरिका ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है। कौन आईएसएस के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं? कौन आईएसएस के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं? इसका यानी आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसका सही आंसर होगा दोस्तों शुभांशु शुक्ला। ये हैं शुभांशु शुक्ला, और कैप्टन शुभांशु शुक्ला को आईएसएस मिशन के लिए
प्राथमिक गगन यात्री के रूप में चुना गया है। इनको प्राथमिक गगन यात्री के रूप में चुना गया है। और बैकअप के रूप में किस गगन यात्री को चुना गया है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को इनको बैकअप गगन यात्री के रूप में चुना गया है। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एकमात्र भारतीय थे दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है? हाल ही में किस देश को, किस कंट्री को भारत ने 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है दोस्तों मालदीव। 1 अगस्त को केंद्र सरकार ने मालदीव को 2 अतिरिक्त बंदरगाह देने की घोषणा की है। और कौन कौन से? कांडला और विशाखापट्टनम सागर बंदरगाह। और भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा आगे दोस्तों। हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीनगर। श्रीनगर शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है। एनसीईआरटी ने कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए कितने बैगलेस दिन प्रस्तावित किए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 10 दिन। इसके बाद हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया भाई? हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है तुर्की ने। तुर्की ने इंस्टाग्राम के ऊपर बैन लगा दिया है। और जो तुर्की है उनकी जो राजधानी है वो है अंकारा। और इनकी करेंसी है दोस्तों लीरा। और इनके प्रेसिडेंट हैं एरोदगन। इसके बाद हाल ही में भारतीय सेना के जहाज तबर ने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रूस। सही आंसर है इसका रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में रूस का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान दिया गया, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। तो इसके बाद है सरकार ने विमानन, रखरखाव, मरम्मत और ओवर हीलिंग में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी है? यानी प्राइवेट हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 100%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूपीआई से लगातार तीसरे साल कितने लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ? हाल ही में यूपीआई से कितने लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ लगातार तीसरे साल? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 20 लाख करोड़ का। भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नेपाल। नेपाल। और ये है नेपाल। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और काठमांडू है तो नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। और इनके प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। और इनके प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र। और जो नेपाल है, नेपाल के अभी जो पहले प्रधानमंत्री थे पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ दोस्तों। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड। नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बना है। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु तो नागालैंड राज्य को चुना गया है। 1 दिसंबर को नागालैंड अपना राज्य दिवस मनाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया दोस्तों। केंद्रीय मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। इसके बाद कहां सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उज्जैन के अंदर। उज्जैन के अंदर सबसे ज्यादा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। हाल ही में कौन तीसरे
वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो सही आंसर है इसका भारत। सही आंसर है दोस्तों इसका इंडिया। तीसरे, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश भारत बन गया है दोस्तों। पहले नंबर पर चाइना है। एडीबी ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण दिया है। भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई है। भारत पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली में खोलेगा, हुमायूं के मकबरे में। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी दोस्तों? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि हम सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे। पहले जो एमएसपी पर खरीद होती थी वो 14 फसलों की होती थी। अब इसको बढ़ाकर कर दिया है दोस्तों, 23 फसलों पर एमएसपी पर खरीदा जाएगा। इसके बाद है, नौकरियां प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने आईटी सक्षम योजना को मंजूरी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री वन मित्र योजना की शुरू की। हरियाणा ने पहली बार क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष बनाया है। हरियाणा के डीजीपी बने हैं दोस्तों शत्रुजीत कपूर। हरियाणा सरकार ने विधवा अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? बड़ा ही चर्चा में रहने वाला क्वेश्चन था दोस्तों। इसका सही आंसर है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और उनको वहां से भागना भी पड़ा और उनको भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी और अब भी वो भारत में ही है। इसके बाद भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा की। तो नया मोर अभ्यारण्य बनाने की जो घोषणा हुई है वो हुई है दोस्तों कर्नाटक के अंदर। जो कर्नाटक है, कर्नाटक की सरकार ने निजी नौकरियों में प्राइवेट सेक्टर में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलोर में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। इसके बाद हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? जो हिरोशिमा डे है दोस्तों, जापान का शहर है हिरोशिमा, वहां पर 6 अगस्त 1945 को वहां पर 6 अगस्त 1945 को क्या गया था, परमाणु बम गिराया गया था। और वहां पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, द लिटिल बॉय। उसी दिन को हिरोशिमा दिवस के नाम पर मनाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फिजी। फिजी का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से इनको सम्मानित किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट जो फिजी है और फिजी की जो करेंसी है वो होगी फिजियन डॉलर। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल कमीशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहां शुरू किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहां शुरू किया है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया? तो नाइट कर्फ्यू लगाया गया दोस्तों कहां पर? नाइट कर्फ्यू लगाया गया है मणिपुर के अंदर। नाइट कर्फ्यू कहां लगाया गया? मणिपुर के अंदर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान? सांस अभियान शुरू किया है। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इसके बाद हाल ही में किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मूला 1 रेसर ओस्कर पियास्ट्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा $710 से बढ़ाकर $1600 किया है।
वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद पद की शपथ ली। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलियन 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पर्थ में आयोजित किया गया था। इसके बाद बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा दोस्तों अपना प्यारा सा देश भारत। इसकी मेजबानी करने वाला है अपना प्यारा सा देश इंडिया। तो जो बिम्स्टेक है इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। इसके बाद हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई कर भुगतान सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? तो यूपीआई से आप कितना भुगतान कर सकते हैं आप? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5 लाख। इसका सही आंसर है 5 लाख। द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहां आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मलेशिया के अंदर। मलेशिया के अंदर यह अभ्यास आयोजित हुआ। इसके बाद राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहां शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है अजमेर में। अजमेर के अंदर पहली विमानन अकादमी शुरू हुई है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कहा पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? तो इसका सही आंसर है लद्दाख में। इसका सही आंसर है दोस्तों लद्दाख के अंदर। और लद्दाख ने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। भारतीय सेना ने लद्दाख में खालोबार युद्ध स्मारक खोला है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है दोस्तों। जीआई टैग इनको मिला है। इसके बाद हाल ही में किस देश ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंडिया, भारत। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है आप सबको पता है इसका। तो नीरज चोपड़ा ने जीता है दोस्तों रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने जीता रजत पदक। और पहले स्थान पर यानी गोल्ड मेडल किसने जीता? वो जीता है अरशद नदीम ने। और ये है अरशद नदीम और ये है पाकिस्तान के खिलाड़ी। इसके बाद और नीरज चोपड़ा ने जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और उन्होंने जो भाला फेंका है ना वो कितनी दूर फेंका? 89.45 यानी 89.45 मीटर के साथ इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। इससे पहले इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। और जो गोल्ड मेडल जीत के आए हैं अरशद नदीम, तो उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका है? 92.97 मीटर। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ओलंपिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम बात करें अरशद नदीम इसके साथ ही पाकिस्तान के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बन चुके हैं। नीरज चोपड़ा अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में नहीं होने के बाद भी लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं दोस्तों। उनसे पहले कौन है? सुशील कुमार हैं और पीवी संधू हैं। इसके बाद हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो एस जयशंकर गए थे कहां पर? मालदीव। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। हाल ही में किस राज्य में आर आर स्वैन को उनका पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। ये है आर आर स्वैन और इनको जम्मू कश्मीर का डीजीपी नियुक्त किया गया है। इसके बाद विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगी। इसके बाद हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कांस्य पदक। ये है हमारी हॉकी टीम और इसने कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में। हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया गया? तो नागासाकी दिवस मनाया गया दोस्तों 9 अगस्त। जापान के शहर नागासाकी के अंदर 9 अगस्त
1945 के अंदर परमाणु बम से हमला किया गया और उसका नाम रखा गया था द फैट मैन, और इसीलिए वहां पर नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। इसके बाद है, किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया? किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट पर। इसका सही आंसर है दिल्ली एयरपोर्ट। किस राज्य ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? तो सही आंसर है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जो टाइगर रिजर्व की जो संख्या है ना, वो हो गई है 4। वो हो गई है दोस्तों 4। इसके बाद, किसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर होगा अनुपम कपूर। ये हैं अनुपम कपूर। इसके बाद, आईओए ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल में किसे चुना है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल में किसे चुना है? तो सही आंसर है दोस्तों पी आर सरीजेस। ये है पी आर सरीजेस। इसके बाद, प्रसिद्ध हॉकी गोलकीपर हैं पी आर सरीजेस को ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक के रूप में स्टार निशानेबाज मनु भाकर के साथ शामिल किया है। यानी निशानेबाज होंगी मनु भाकर और साथ में होंगे पी आर सरीजेस। भारतीय ओलंपिक संघ ने 9 अगस्त को इसकी घोषणा की थी। और पेरिस ओलंपिक में पुरुष हॉकी में भारत को कांस्य पदक दिलाने में पी आर सरीजेस का महत्वपूर्ण योगदान है। और जो कांस्य पदक के लिए मैच था वो 2-1 से भारत ने जीता। और पी आर सरीजेस 2 ओलंपिक कांस्य पदक के साथ रिटायर हो गए हैं। और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1927 के अंदर। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। पीटी उषा इनकी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। ये है पीटी उषा, आईओए की वर्तमान में अध्यक्ष। हाल ही में किस राज्य ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? उपस्थिति पोर्टल एक अटेंडेंस पोर्टल है जो कहाँ की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए, स्वास्थ्य विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए शुरू किया है। इसके बाद, हाल ही में देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? जो राइस एटीएम बायोमेट्रिक है दोस्तों। ऐसे में कार्ड धारकों को चावल लेने के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उसके बाद टच स्क्रीन डिस्प्ले पर अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। अंत में एटीएम 25 किलो तक चावल प्राप्त करने की अनुमति देता है। और इसका सही आंसर है ओडिशा। ये शुरू हुआ है उड़ीसा के अंदर। इसके बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है क्या? तिमोर लेस्ते। इसका सही आंसर है दोस्तों तिमोर लेस्ते। हाल ही में जारी फोर्ब्स के बिलियनर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर है एलन मस्क। ये हैं एलन मस्क जो पहले स्थान पर रहे। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश जो है इसकी मुद्रा है टका। आधिकारिक भाषा जो है लैंग्वेज बंगाली। प्रधानमंत्री शेख हसीना थी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। और जो वर्तमान में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनिस। और मोहम्मद जो यूनुस हैं ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। इसके बाद, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है जिन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित किया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है रेसलिंग। रेसलिंग से संबंध रखती है। और जो पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया। इससे पहले विनेश फोगाट ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया था दोस्तों। वो पहली महिला पहलवान बन गई थी ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली। इसके बाद, और उनको बाहर क्यों होना पड़ा? क्योंकि उनका जो वजन था ना जरूरत से 100 ग्राम ज्यादा मिला। और उनसे पहले सुशील कुमार और ध्रुवी दहिया भी ओलंपिक के फाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए दोस्तों। इसके बाद, किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा, जो हाथी ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों असम। इसका सही आंसर है क्या? असम। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया। काजू नेमो को असम के राजकीय फल के लिए मान्यता दी गई है। अब जो हाथी ऐप है दोस्तों,
ये मानव हाथी संघर्षों को कम करने के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। असम के अंदर बड़ी आबादी हाथी की है दोस्तों। मनुष्य और हाथी संघर्षों से जूझ रहा है, जहां पर मानव और हाथी दोनों मारे गए हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो जानवरों के प्राकृतिक गलियारों पर अतिक्रमण हुआ है और उनके आवास की जगह सिकुड़ती उड़ती जा रही है। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कांस्य पदक। ये है अमन सहरावत पहलवान, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 57 किलोग्राम में प्यूर्टो रिको के रेसलर को 13-5 से हराकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों। अमन शेरावत का यह भारत के लिए छठा मेडल है जो कि कुश्ती में आया है। और अमन शेरावत भारत के लिए रेसलिंग में क्वालिफाई करने वाले एकमात्र पुरुष पहलवान थे। इसके बाद है वे डेब्यू ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के पहले पहलवान बन गए हैं। भारतीय पहलवान 2008 से लगातार ओलंपिक में पदक जीतते आ रहे हैं और अब तक इतने पदक भारत ने ओलंपिक में रेसलिंग में जीते हैं। और इनमें से लेकिन कोई भी गोल्ड नहीं है, 2 सिल्वर हैं और बाकी क्या है इसमें ब्रॉन्ज मेडल है। इसके बाद है राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो इसका सही आंसर है ओकलैंड। इसका सही आंसर है ओकलैंड। हाल ही में किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय की दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। भारत के सहयोग से किस देश में 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा? तो सही आंसर है दोस्तों नेपाल। ये है नेपाल, नेपाल में। इसके बाद हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर होगा अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट, किस देश की चीफ जस्टिस अब्दुल हसन ने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। और यह है बांग्लादेश के अब्दुल हसन चीफ जस्टिस जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दिया नहीं है बल्कि दिया गया है। भारत और किस देश ने यूपीआई से भुगतान के लिए एमओयू साइन किया है? तो किस देश के साथ किया है? मालदीव के साथ। मालदीव के साथ। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो वो रहा दोस्तों 71वें स्थान पर। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जापान, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, फिर नीदरलैंड। इसके बाद है नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ दोस्तों। इस बार ओलंपिक की कौन सा था 33वां। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ। इसका जो शुभांकर था वो फ्रीजियन टोपी था। भारत इसमें 71वें स्थान पर रहा है। पहला स्थान अमेरिका को, दूसरा स्थान चीन को रहा। भारत ने 6 पदक जीते, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद है नेक्स्ट, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू होगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हरियाणा के अंदर। उसमें बहुत सारे देशों की लड़कियां भाग लेने वाली हैं अपनी अपनी टीमों के साथ। पहली वैश्विक महिला कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। इसके बाद किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? तो इसका सही आंसर है बिहार। तो बिहार में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है दोस्तों। मानवी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मधु कश्यप बिहार में एसआई के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? इसका सही आंसर है पीएनबी। पीएनबी। इसके बाद भारत और किस देश ने मुलान मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। नेपाल देश के साथ। इसके बाद है हाल ही में भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मालदीव के साथ। इसके बाद हाल ही में किस हाई कोर्ट के 75 साल पूरे हो गए हैं? सही आंसर है राजस्थान हाई कोर्ट के 75 साल पूरे हो गए हैं। 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर 12 से 25 अगस्त तक चला। इसके बाद वार्षिक कतार गामा इसाला उत्सव श्रीलंका में मनाया जा रहा है। सनत जयसूर्या श्रीलंका के क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत
1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर प्रथम निशंका बने हैं। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। इसके बाद है भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया दोस्तों? हाल ही में विश्व जो अंगदान दिवस है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 13 अगस्त, विश्व अंगदान दिवस। लेकिन भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को। इसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम बात करें किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? तो सही आंसर है दोस्तों चाइना। चाइना ने ये सबसे बड़ा जो कार्गो ड्रोन है इसका परीक्षण किया है। इसके बाद है हाल ही में जारी उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही आंसर है मद्रास, आईआईटी मद्रास। इसके बाद है जी नेक्स्ट, अगर हम बात करें हॉकी इंडिया ने किसे भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पीआर श्रीजेश, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ली। इसके बाद किसने भारत मंडपम से हर घर तिरंगा किसने हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जगदीप धनखड़। इसका सही आंसर है जगदीप धनखड़। हाल ही में जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना गया है वो चुना गया है दोस्तों गस एटिकिंस और समारोही अट्टापट्टू को। इसके बाद है नेक्स्ट, किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया? इसका सही आंसर है दोस्तों तुर्की के अंदर दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। सीधा बैंक खाते में, बच्चों के बैंक खातों में पैसा जाएगा। पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 से कौन बाहर हो गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रमोद भगत। जो प्रमोद भगत है बीडब्ल्यूएफ ने भगत को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने पर 18 महीने के लिए बैन कर दिया है दोस्तों। ये है प्रमोद भगत। इसके बाद किस देश ने डेंगू वैक्सीन डेंगी ओल के तीसरे चरण का परीक्षण किया? तो वो होगा भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक भारत बना है, पहले पर चाइना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया, कहाँ पे किया गया है? वो किया गया है कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर। वो किया गया है दोस्तों उड़ीसा के अंदर। भारत और किस देश ने एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका के साथ ये समझौता हुआ है। हाल ही में कौन टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं? हाल ही में कौन टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं? तो सही आंसर है दोस्तों मोर्ने मोरकल। ये है मोर्ने मोरकल। इसके बाद मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किसने घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है डब्ल्यूएचओ ने भाई, डब्ल्यूएचओ। और जो डब्ल्यूएचओ है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर। इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 के अंदर। इसके बाद तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंडिया, यानी भारत। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आईजीआई एयरपोर्ट, यानी दिल्ली एयरपोर्ट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, कार्बन का तो उत्सर्जन होगा, लेकिन जितना कार्बन वो पैदा करेगा उतना ही उसको खत्म भी करेगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नियुक्त किया है? तो जम्मू कश्मीर का स्पेशल जो डीजी नियुक्त हुआ है वो हुआ है नलिन प्रभात। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर के डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे ईडी का यानी प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर है राहुल नवीन को, राहुल नवीन को। इसके बाद किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है पर्वतनेनी हरीश को। ये है पर्वतनेनी हरीश। इसके बाद भारत में कितने रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? तो उसका आंसर है 3। इसका आंसर है दोस्तों 3। तमिलनाडु में नजराइन पक्षी अभ्यारण्य
और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। इसके बाद पेंटोक टारन सिनवात्रा को किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी है ये, और सबसे कम उम्र की बनी है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा के अंदर एक दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके बाद हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई? इसका सही आंसर है ओमकारेश्वर। इसका सही आंसर है दोस्तों ओमकारेश्वर। किसने हाल ही में किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो सही आंसर है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद है भारत और किस देश के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित की हुई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जापान। ठीक है, और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान का जो करेंसी है वो जापानी येन है, और उनके प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। ये है जापान। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में छठे भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो ये काम कहाँ पे हुआ? ये काम हुआ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के अंदर। ये काम हुआ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के अंदर। इसके बाद है 17वें राष्ट्रीय फिल्म फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऋषभ शेट्टी। इसका सही आंसर है ऋषभ शेट्टी। और हरियाणवी फिल्म फौजा को गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार मिला है। इसके बाद है जी नेक्स्ट, अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने 17वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो सही आंसर है दोस्तों 8 पदक जीते हैं। और ये कहां पर आयोजित हुआ? चीन के अंदर आयोजित हुआ। इसके बाद भारत ने किस देश को 1400 किलो कैंसर रोधी दवाई भेजी है? तो इसका सही आंसर है सीरिया के अंदर दोस्तों। सीरिया के अंदर भारत सरकार ने 1400 किलो कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं। इसके बाद आनंद महिंद्रा को कहां स्थापित यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। ये है आनंद महिंद्रा। इसके बाद है नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजावाहक किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है दोस्तों सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। इसके बाद है हाल ही में इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है दोस्तों EOS-8। EOS, और जो ये है इसे दुनिया में कहीं भी बाढ़, ज्वालामुखी, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी। भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई है फिर से? इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीलंका। ये है श्रीलंका। ठीक है, इसका भी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री आरजू राणा देवबा 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नेपाल। ये है नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देवबा, जो 5 दिन के भारत आवास पर रही। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध करने के लिए किस देश की अकादमी BHU के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है नेपाल ने। नेपाल ने BHU के साथ समझौता किया है। इसके बाद हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है? तो सही आंसर होगा दोस्तों अभी हरियाणा में और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने वाले हैं, यानी सी ऑप्शन सही है। इसके बाद सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो सही आंसर है दोस्तों 25%। 25%। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची है? सही आंसर है दोस्तों जापान। सही आंसर है जापान। इसके बाद है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? सही आंसर है कर्नाटक। ये है कर्नाटक, और कर्नाटक के जो कैपिटल है वो बेंगलोर है। CM सिद्धारमैया। थावरचंद गहलोत गहलोत इनके गवर्नर हैं। हाल ही में मन्याचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बना है? सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सीएम एकनाथ शिंदे और राम रमेश बैस इनके गवर्नर हैं। इसके बाद किस देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्या? सूडान। सही आंसर है सूडान। इसके बाद हाल ही में आई FSSAI की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में ऐसे कितने मसाले बिक रहे हैं जो खाने योग्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 12%। 12%। इसके बाद है किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? तो सही आंसर है पंकज अडवाणी ने। ये है दोस्तों पंकज अडवाणी। कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? सही आंसर क्या है इसका? नेपाल। इसके बाद किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए? सही आंसर क्या है? मलेशिया दोस्तों। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और इनकी करेंसी रिंगिट। प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। ये हैं बांग्लादेश सॉरी मलेशिया के प्रधानमंत्री। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? तो सही आंसर क्या है दोस्तों? श्रीलंका। ये है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और इनकी मुद्रा है रुपया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्राजील। सही आंसर है इसका ब्राजील। 18 अगस्त 2024 सेंसरशिप को लगा लेकर एक्स ने ब्राजील में अपना कारोबार किया निलंबित। सेंसरशिप विवाद को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ब्राजील में अपने कार्यालय को बंद कर दिया है। तो ये है दोस्तों ब्राजील और ब्राजील की जो मुद्रा है वो है रियल। इसके बाद भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की है। ब्राजील अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। इसके बाद है हाल ही में भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक। इसके बाद है नेक्स्ट, कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सऊदी अरब। ये है सऊदी अरब और इनकी मुद्रा है सऊदी रियाल और रियाद इनकी राजधानी है। इसके बाद किसे दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है? तो सही आंसर है दोस्तों अमूल को। इसके बाद है नेक्स्ट, महिला T20 विश्व बांग्लादेश से कहां स्थानांतरित होगा वर्ल्ड कप? तो बांग्लादेश में अभी हालात नहीं है, तो अभी जो स्थानांतरित होगा दोस्तों वो होगा यूएई के अंदर। वो स्थानांतरित होगा यूएई के अंदर होगा। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कौन शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। इसका सही आंसर कौन है? कर्नाटक। इसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर हाल ही में भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहाँ शुरू हुआ? भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहाँ शुरू हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात। इसका सही आंसर है गुजरात। इसके बाद और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, सीएम भूपेंद्र भाई पटेल। इसके बाद आचार्य देवव्रत वहां के क्या है? गवर्नर है। इसके बाद हाल ही में किस पेमेंट बैंक के AI फेस रिकॉग्निशन टूल फेस मैच लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो दोस्तों बारिश हो रही है, थोड़ा सा साउंड में भी हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है। हाल ही में भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर शुरू की है? इसका सही आंसर है डेनमार्क। इसका सही आंसर है दोस्तों डेनमार्क। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में भारत रूसी तेल के साथ सबसे बड़े आयातक के रूप में किस देश से आगे निकल चुका है? तो उसका सही आंसर है दोस्तों चाइना। इसके बाद खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुई है? सही आंसर है बिहार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 89.49। इसके बाद 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। सही आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? तो सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। सही आंसर है उड़ीसा। इसके बाद और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी और रघुबर दास उनके गवर्नर हैं। इसके बाद है नेक्स्ट,
भारत में हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर है दोस्तों इसका क्या? यूक्रेन। सही आंसर है इसका यूक्रेन। और यूक्रेन की यात्रा पर हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री थे। और यूक्रेन की राजधानी है कीव और इनकी करेंसी है हर्वेनिया। और जेलेंस्की उनके प्रेसिडेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, भगवंत मान सीएम, गुलाब चंद कटारिया वहां के गवर्नर। लोकसभा चुनाव के लिए शुभम गिल को आइकॉन पंजाब के स्टेट आइकॉन के लिए चुना गया है। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। नशा मुक्त बनाने के लिए पंजाब ने होप इनिशिएटिव शुरू किया है। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार मिला। हाल ही में भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रोमी 1 कहां से लॉन्च किया? तो सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। इसके बाद है, किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका शिखर धवन ने संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण अनावरण कहाँ पे हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों टेक्सास के अंदर। इसके बाद कहाँ विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है? विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है बोत्सवाना के अंदर, जो कितने कैरेट का है? 2492 कैरेट का है। इसके बाद है नेक्स्ट, ये है बोत्सवाना दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहां पर खुलेगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटका। कहां पे खुलेगा? कर्नाटका के अंदर। इसके बाद है, किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ पावेल दुरोव को गिरफ्तार किया गया है? तो सही आंसर है दोस्तों टेलीग्राम। टेलीग्राम के संस्थापक को कहां पर गिरफ्तार किया गया है? पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया है। ये है सीईओ टेलीग्राम के। इसके बाद है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीषम क्यूब भेंट किए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूक्रेन। ये एक मिनी किट है, मिनी मेडिकल किट है। इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं चिकित्सा से संबंधित। इसके बाद आर श्रीधर किस देश की टीम के सहायक कोच नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं दोस्तों अफगानिस्तान टीम के। इसके बाद हाल ही में किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? तो किसने दोस्तों? भारत ने। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेबी ने किसे 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंध कर दिया है? तो सही आंसर है दोस्तों अनिल अंबानी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वो बना है दोस्तों महाराष्ट्र। पहले दोस्तों ओपीएस लागू हुआ था, उसके बाद आया एनपीएस और अब लागू हो गया है यूपीएस कर्मचारियों के लिए। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा हुई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5। जोस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग नए जिले बनाए जाएंगे। इसके बाद एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्या? रजत पदक जीता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5 वर्ष की माऊ किलिmanjaro पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा तेगबीर सिंह। तेगबीर सिंह ये 5 वर्ष के हैं जिन्होंने, और ये है वो खिलाड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? तो सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसके बाद महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हरमनप्रीत कौर। इसके बाद निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों झेसा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो इसका सही आंसर होगा कार्तिक वेंकटरमन। इसके बाद है, नया एनएसजी महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है दोस्तों बी श्रीनिवासन को। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया है? तो सही आंसर है दोस्तों हिमाचल।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सफल परीक्षणों के बाद मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है? तो सही आंसर है भारत बायोटेक। इसके बाद किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों सतीश कुमार को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 73,000 सेग्स और असोल्ट राइफल का ऑर्डर किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका को। इसका सही आंसर है किसको? अमेरिका को। किसने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर है दोस्तों नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने। इसके बाद ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो सही आंसर है दोस्तों मुंबई के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके बाद है, किसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया? किसको? केरल पर्यटन को। इसके बाद पेरिस पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्या? निशानेबाजी के अंदर। इसके बाद किसने प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो सही आंसर होगा दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया इनका करेंसी है। और ये कब होगी बैठक? 15 से 16 अक्टूबर के बीच में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में धूलीखेल किस देश का पहला डब्ल्यूएचओ मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बना है? तो वो बना है दोस्तों कहाँ का? नेपाल का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? वो किया है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग शक्ति 2024 नामक भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया? तो इसका सही आंसर होगा क्या दोस्तों? डी यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फतेह में मौज रानी को किस देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है दोस्तों ईरान। इनको पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद है, किस राज्य में हाल ही में कागज रहित परिषद बैठक के लिए ई कैबिनेट प्रणाली को नियुक्त किया है? तो जैसे ये सारी की सारी जो है ना आपको दिख रहा होगा डिजिटल इन्होंने कैबिनेट बनाई है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इसके बाद है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल अब्दुल नजीर। तेलंगाना बनाकर विभाजन हुआ था इसका 2014 में। राजकीय पक्षी गुलाबी छल्ले वाला तोता। और जिले हैं कितने दोस्तों? 26। इसके बाद है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कपिलन साई अशोक। ए ऑप्शन सही है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू। और ये थी सारे के सारी अगस्त महीने की करंट अफेयर, जिनमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों।